हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज एक शुभो शुभो की ध्वनि के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ा ही स्पेशल दिन है। आज मेरे साथ बर्थडे गर्ल रानी मुखर्जी है, इनका जन्मदिन है। और जन्मदिन के साथ गुड न्यूज़ ये आ रही कि इनकी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो रानी, फर्स्ट ऑफ ऑल जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। एंड बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिला है एंड फिल्म इतनी बढ़िया है, लोगों ने पसंद की है। और मैंने सुना है कि कलेक्शंस आर लाइक रियली, आई थिंक 2023 में मतलब आपने पठान से शुरुआत की है, अब नाउ ट्रेडिशन आप लेके जा रही है, तो हाउ इज द जोश? नो, इट फील्स वेरी हार्टनिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब हमारी ऑडियंस एक फिल्म्स को थम्स अप देती है और थिएटर में आती है, बहुत पहले तो बहुत बड़ी बात है कि पैंडेमिक के बाद का जो ये दौर है, इसमें जो ऑडियंस ने प्यार दिखाया है मेरी फ़िल्म को, मिसेस चैटर्जी को, और थिएटर में आकर उन्हें फ़िल्म को देखा है, आई थिंक वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जो मतलब जो माहौल है, मतलब इंडस्ट्री में बहुत जो टेन पोल फिल्म्स है, जो एकदम बड़ी वाली फिल्म्स है, वो ही ज़्यादातर लोग आके देख रहे हो, मतलब बड़ी बड़ी बिग बजट फिल्म्स को। तो हमारी जैसी जो छोटी फिल्म है, कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, उसके लिए भी इतना प्यार मिल रहा है और लोग आ रहे थिएटर में, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए मैं दर्शकों से थैंक यू बोलती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, उन्होंने फ़िल्म का सेवन किया और वो चीज़ आई थिंक इज़ द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और मुझे याद है, मैंने आपका इंटरव्यू किया था जब आपकी फिल्म आई थी युवा। उस वक्त आपका पहला, आई थिंक वो सेकंड टाइम आपने बंगाली कैरेक्टर प्ले किया था शशि का। जी और उससे पहले हेराम में भी आपने एक जी बंगाली कैरेक्टर किया। जी तो समवेयर आई थिंक प्लेइंग बंगाली इज लकी फॉर यू ऑलवेज। सो दिस टाइम जो आपका कैरेक्टर था, एक नॉर्वे में रहने वाली बंगाली जी महिला, जी फ्रॉम, अभी मुझे कोई बोल रहा था, ढाका की साड़ी से लेकर जी सब कुछ, एंड दिस द हाई पॉइंट, द इमोशंस। जी तो समवेयर मतलब जैसे आपको देखा कि मतलब दैट कैरेक्टर, मतलब आई कुडंट कोई और इमेजिन नहीं कर सकती, यू फिटेड लाइक अ ग्लव। तो कितना, कैसा था वो प्रोसेस मिसेस चैटर्जी में ढलने का? आप असली मिसेस चैटर्जी से भी मिली थी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो इमोशंस को, एक माँ के जो इमोशंस को आपने पर्दे पर पेश किया। जी। तो वो सफ़र ना, हाउ यू लुक बैक? मैं एक्चुअली जो सागरिका है, जिनके लाइफ पे ये कहानी आधार है, मैं उनसे मतलब मिली नहीं थी। हाल ही में अभी एक मीडिया इंटरैक्शन हुआ था, उस समय मैं उनसे पहली बार मिली। लेकिन जो कैरेक्टर जो अब मुझे बताया गया था फ़िल्म के लिए और जो मैंने उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में सुना था, तो जो सबसे करीबी बंगाली जिनको मैं जानती हूँ, वो है मेरी मम्मी। तो उनके ऊपर मैंने ज़्यादातर देविका का जो कैरेक्टर है, उसको मैंने ज़्यादातर दर्शाया है। क्योंकि बचपन में एक बंगाली माँ जिस तरह से बच्चों को पालती है, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी मम्मी के साथ। तो मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बंगाली वुमन का एक किरदार मैं निभा सकूँगी, तो द पर्सन हू केम क्लोज़ेस्ट टू वाज़ माय मदर। तो इसलिए मैंने देविका का जो कैरेक्टर है वो मेरी मम्मी के ऊपर ज़्यादातर मतलब आधारित है। आजकल जो सो कॉल्ड ओटीटी का ज़माना है, लेकिन समवेयर आपने वो बैंडवैगन फॉलो नहीं किया। यू ऑलवेज मेंटेन सिनेमा सेलुलाइट एंड यू आर ऑलवेज मेंट फॉर सेलुलाइट एंड यू हैव प्रूव्ड इट। बट कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर बन जाता है कि नहीं, आजकल जैसे बड़ी बड़ी फिल्में भी जब जी, ओटीटी पे आती है, समवेयर दैट मैजिक ऑफ सेलुलाइट गोस। यस, आई नो बहुत ही बिजनेस कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जी, लेकिन कहीं ना कहीं कन्विक्शन रहना बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म के साथ एक कन्विक्शन आई एम श्योर मेकर्स के साथ भी था और जी, आपके अंदर भी था। तो जी। हाउ कन्विंस्ड यू वर कि ये नहीं, कुछ भी हो जाए, ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, चलेगी, और वो हुआ? मैं एक्चुअली एक चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि एक जो एक अच्छी फ़िल्म है, वो अपनी ऑडियंस ढूँढ ही लेती है। चाहे कभी-कभी ऑडियंस मतलब बड़े तादाद पे आती है, कभी-कभी एक फ़िल्म की जो ऑडियंस है वो छोटे तादाद पे ही क्यों ना हो, लेकिन आती ज़रूर है। तो मुझे ये विश्वास था कि फ़िल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, एक नई कहानी है और एक सच्ची घटना पे आधारित है, तो ऑडियंस आनी चाहिए। तो ये होप रख के हम लोग आगे बढ़े थे, ये कन्विक्शन के साथ कि पिक्चर अच्छी है, तो हम ये रिस्क लेना चाहते हैं। बीच में कई बार शायद फ़िल्म मेकर्स को ऐसा भी लगा था कि शुड वी चेंज आवर माइंडसेट, शुड वी, आई सेड नहीं, प्लीज़ इसको हम थिएटर में ही लाते हैं, क्योंकि एक थिएटर में एक पिक्चर देखने का जो मज़ा है, वो अपने घर में टीवी में देखने का मतलब मज़ा नहीं है। मैं खुद नहीं मतलब प्रेफ़र करती हूँ
टीवी पे देखना, मैं खुद बड़े पर्दे पे प्रेफर करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो हिंदुस्तानी जनता है हमारे, और मैं हिंदुस्तानी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी हर मतलब पूरे वर्ल्ड में लोग एक कम्युनिटी फीलिंग करके, जो एक कम्युनिटी फील आता है एक थिएटर में जाके सबके साथ एक फिल्म देखना, सबके रिएक्शंस के बीच में अपना एक ओपिनियन देना फिल्म के लिए, वो एक अलग ही मज़ा है। वो घर बैठे वो डिस्ट्रैक्शन में, कभी किसी का फ़ोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, कहीं आपको बाथरूम जाना है या किसी ने आपको बुला लिया, तो इट डजंट वर्क घर पे। एक फ़िल्म का एक जो मैं बोलती हूँ एक जो ट्रेडिशन है, वो जैसे ही अंधेरा होता है इट ट्रांसपोर्ट्स यू टू अनदर वर्ल्ड, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द मैजिक ऑफ सिनेमा। एंड मैं तो सिर्फ ऑडियंस का ही शुक्रगुजार कर सकती हूँ कि उनके वजह से आज जो हमारी कन्विक्शन है वो रंग लाई है। लोग थिएटर में आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं पिक्चर को, और सबसे बड़ी ये बात है कि दे आर गेटिंग मूव्ड बाय द फिल्म। तो जो हमारी कहानी की जो एक इमोशनल कोशेंट है, जो इमोशनल एक जर्नी है इस औरत की, आई थिंक उससे एक माँ की कहानी जो है, ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे लोग, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रहे लोग, और दे कैन आइडेंटिफाई विद द जर्नी, दे कैन रिलेट विद द जर्नी। ये जो इंटरनेशनली भी जो फिल्म अच्छी कर रही है, आई थिंक इसका मैं नतीजा यही निकाल सकती हूँ कि जो इंडियंस अब्रॉड रह रहे हैं, या जो ऐसे परिवार बाहर के देश में रह रहे हैं जो दूसरे देशों से भी है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन, जो रेसिज्म, जो एक कल्चरल डिफरेंस के ऊपर जो एक लेंस से देखा जाता है लोगों को, आई थिंक दे आर रिलेटिंग विद दैट। क्योंकि हर कोई ना कोई ऐसे ही एक मोड़ पे उनके ज़िंदगी में दे हैव फेस दिस, एंड आई थिंक दे आर रिलेटिंग विद दैट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि all over the globe, all over the world, people are enjoying the film. They are they are really getting aware of a incident like this that happened in 2011, which was the main purpose of the film. कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें ताकि उनको पता चले कि ऐसी एक घटना हुई थी। अब जिन लोगों ने फिल्म देखी है बताना चाहूँगा, एक हाई पॉइंट है आपका वो मोनोलॉग जो लास्ट में बिल्कुल दिल रुला देता है। तो वो सीन जो था, जो देखें वो प्लीज़, मैं सस्पेंस किल नहीं करूँगा, लेकिन जो दैट पर्टिकुलर हाई पॉइंट मैं बोलूँगा अगर आप उसमें, तो वो जो सीन था स्पेशली आपको जो वो वन गो में एक मोनोलॉग डिलीवर करना था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट सीन। जी। तो किस तरह से आई मीन यू आर अ सीजन एक्ट्रेस, आई मीन बट कुछ सीन्स होते हैं ना, कैसे उस पे मतलब उस वक्त आप किस जर्नी में जाते हो, आप कैसे उसमें मतलब खुद को ढालते हो जब वो सीन हो रहा था, अगर मैं आपको ले चलूँ जब शूटिंग हो रही थी? जी, एक्चुअली ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रही है, क्योंकि ये जो कहानी है मैं बहुत जुड़ गई थी कहानी के साथ, क्योंकि एज एन इंडियन सिटीज़न मुझे बहुत ही शौक लगा था, बुरा लगा था कि एक इंडियन फैमिली को इस तरह से ये पेन से मतलब गुजरना पड़ा। तो एज ए इंडियन सिटीज़न आई गॉट वेरी इन्वॉल्व एंड वेरी अटैच टू दिस केस। ऊपर से वो जो लड़की है बंगाली है, तो आई वॉज इवन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग मोर विथ हर जर्नी। तो जब लास्ट सीन हो या कोई भी सीन मैंने जो इस फिल्म में निभाया है, आई थिंक मैं इमोशनली बहुत मतलब जुड़ी हुई थी सागरिका से। दो आई हैड नॉट मेट हर, बट हर स्टोरी वॉज समवेयर आई कनेक्टेड विथ हर जर्नी, हर लाइफ, हर पेन, हर एंगर, हर फ्रस्ट्रेशन, हर डिटर्मिनेशन दैट शी हैड टू नेवर गिव अप, कि मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ती रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। तो ये जो एक स्ट्रेंथ था, इनर स्ट्रेंथ था, आई थिंक ये माँ में ही आ सकता है अपने बच्चों के लिए। तो एज अ मदर मुझे वो फीलिंग से आई वाज रियली रियली कनेक्टिंग थ्रू द फिल्म। तो एक जो कोर्ट सीन का जो कल्बिनेशन होता है पूरी कहानी का, तो आई थिंक इट वाज दैट कल्बिनेशन ऑफ दैट जर्नी, क्योंकि वो कोर्ट सीन वाज वन ऑफ द सीन्स दैट वी शॉट लास्ट इन द फिल्म, सो इट वाज probably like a chronological order that we shot. So the court scene really felt like a culmination of the entire shoot as well as the journey of Sagarika. रानी, हमने सुना है और हमें पता चला है, जो फिगर्स आई हैं, कि मिस्टर चैटर्जी वैसे नॉर्वे में नंबर 1 फिल्म मिल गई है कलेक्शन के हिसाब से, एंड द फिगर्स आर जस्ट अमेजिंग। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म को उस देश में जहाँ की कहानी है, जहाँ बेस्ड है, इस तरह का रिस्पॉन्स मिला। तो थोड़ा बताएं, व्हाट इज द होल फीलिंग लाइक फॉर दिस? आई थिंक इट्स अमेजिंग कि नॉर्वे में इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग और जा रहे हैं इस फिल्म को देखने, क्योंकि नॉर्वे की ही कहानी है। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी कि नॉर्वे की जो पॉपुलेशन है, जो ऑडियंस है, दे आर गोइंग इन ह्यूज नंबर्स टू सी द फिल्म,
एंड हमारे लिए बहुत ही मतलब हार्टनिंग है, क्योंकि एज पीपल हु हैव मेड द फिल्म, हम तो चाहते थे कि नॉर्वे और सारी दुनिया के लोग जाके पिक्चर देखें, बट दिस न्यूज़ इज़ ओनली म्यूजिक टू आवर ईयर्स। आई होप कि नॉर्वे गवर्नमेंट इस जो मैसेज है वो पहुंचे लोगों तक, जी, एक एंड कुछ हो जो एब्सोल्युटली। सागर की कहानी से समाज में जो जो जिस पे मुद्दे पर बेस्ड जी है वो हो। आप भी आपकी फिल्में अब मैं देख जितनी भी आप फिल्में हो, चाहे मर्दानी हो, हिचकी हो, एक कंटेंट ड्रिवन जिसे आपने बोला, दे नॉट छोटी फिल्म बट दे वेरी कंटेंट ड्रिवन, यू नो, आपने इतनी बड़ी बड़ी नहीं, फिल्में की है। छोटी फिल्म का मैं मतलब वो नहीं बोल रही हूँ। छोटी हाँ आई फिल्म इन द सेंस या इट इज़ अ वेरी इंटीमेट फिल्म, यस। बिकॉज इट्स अ स्टोरी दैट वी आर टेलिंग। मतलब बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस नहीं है, बड़े बड़े गाने नहीं है, तो मैं उस तरीके के लिए मैंने छोटी फिल्म कहा। हर फिल्म मेरे हिसाब से मतलब बड़ी होती है, तो मेरा मतलब वो नहीं था। छोटी फिल्म मतलब कि द आज वॉज अ वेरी इंटीमेट फिल्म, बहुत ही एक मतलब एक घर में शूट की गई कहानी जी। है। मतलब इट्स वेरी मच मतलब इंटीमेट, बिकॉज इट्स डीलिंग विद इमोशंस। नाउ आई थिंक जब फिल्में आपके पास आती हैं, हर तरह की आती हैं, तो आप किस तरह की चीज़ें ध्यान में रखती हैं कि मुझे किस तरह की फिल्में करनी चाहिए? ऑफ कोर्स सिंस यू हैव डन द वैरायटी ऑफ रोल्स, यू हैव एवरी चॉइस, बट नाउ व्हाट सब्जेक्ट्स यू रियली वांट टू, मतलब फिल्म जैसे कि कहीं ना कहीं ये जो फिल्में हैं आप जो कर रही हैं, दे आर ऑल वेरी सोशल चेंज ओरिएंटेड, मतलब तीनों फिल्मों की मैं बात करूं, उसमें कितने इनहेरेंट मैसेजेस थे, जी। तो समवेयर आपके अंदर यू हैव डन सो मेनी, मतलब इतनी सारा आपका बॉडी ऑफ वर्क है, but now I think आप consciously you're doing a meaningful आई kind of डोंट films. नो, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बोलूँ आपसे, आई थिंक इट्स इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट दीज सब्जेक्ट्स चूज मी। ये कहानियाँ मेरे पास आती है, ऐसा नहीं है कि मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं अब ये चूज़ करने वाली हूँ, बट ये जो सब्जेक्ट्स है कहीं ना कहीं मतलब स्पिरिचुअली, और कहीं ना कहीं एक एक ऐसा माहौल बनता है कि दे रियली कम टू मी दैट यू नो वी वांट यू टू प्ले द कैरेक्टर। तो जैसे हिचकी का भी जो जर्नी था, दैट वाज नेवर मेंट टू बी प्लेड बाय अ गर्ल। मतलब इट वाज एक्चुअली अ फिल्म इंस्पायर्ड बाय ब्रैड कोएन, जिनकी कहानी थी हु इज़ अ मैन। तो लेकिन घूम फिर कर वो कहानी मतलब एक फीमेल ड्रिवन हो गई, दैट इट बिकेम यू नो फीमेल। फिर जो मर्दानी है वो उस मोड़ पे आई थी जब हमारी जो कंट्री है वो निर्भया केस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा देयर वाज एन एंगर, देयर वाज अ फ्रस्ट्रेशन दैट पीपल वर फीलिंग कि यार वी नीड जस्टिस। तो मर्दानी भी एक ऐसे माहौल में वो पिक्चर ने जन्म लिया, जबकि हम सब एक एक दबे हुए एंगर से हम मतलब गुजर रहे थे। और मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे भी एक ऐसे वक्त पे मेरे पास आई जबकि वी वर इन द मिडल ऑफ कोविड, मतलब कोविड के बीच में 2021 में ये फिल्म जनवरी में मुझे ऑफर हुई, जबकि सब कोविड के डर से जी रहे थे। एक मतलब एक बहुत एक अजीब माहौल सा मतलब हो गया था, सब डर रहे थे, हर चीज़ को सैनिटाइज कर रहे थे। मतलब पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब तक वैक्सीन भी नहीं आई थी। तो वी वर लाइक लिविंग इन अ लिम्बो। तो वो समय पे एक ऐसी फिल्म आना जो कि एक एक्चुअल इंसिडेंट पे मतलब आधारित है, जो कि इतने साल पहले मतलब घट चुकी है, जो 2011 में घट चुकी थी। तो मैं समझती हूँ कि जब ऐसी फिल्म्स आती है तो देर इज़ अ मच बिगर पर्पस बिहाइंड इट, आई फील कि एक जो एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए, एक वाइडर रीच होने के लिए, आई थिंक दी सब्जेक्ट्स चूज मी। लास्टली आज आपका बर्थडे है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि आपकी मेरी फेवरेट फिल्म हमेशा कुछ कुछ होता रहेगी, अंजलि स्टिल दैट होल सीन अभी भी ध्यान से गुजरता नहीं है, बट आपके इस करियर में मतलब आपने हर तरह की फिल्में, ब्लैक से लेकर यू नो अभी हमने लास्ट फिल्म बात की आपकी पहली फिल्म से लेकर राजा के बारात से लेकर, मतलब सो मैनी वर्क, बट आपको कोई कैरेक्टर अभी भी लगता है कि हाँ ये मैं दोबारा करना चाहूँगी, तो वो कौन सा किरदार होगा? मैंने तो अपना फेवरेट आपको बता दिया। मर्दानी ऐसी कैरेक्टर है जो मैं वापस करना चाहूँगी, and take the franchise forward with Mardani 3, क्योंकि शिवानी शिवाजी रॉय इज़ अ कैरेक्टर विच एम्पावर्स women a lot, बहुत ही एम्पावरिंग कैरेक्टर है, और बहुत ही लव्ड कैरेक्टर है। जो जो दूसरी पिक्चर है जो मुझे मतलब जो कैरेक्टर्स मुझे बहुत स्पेशल लगती है वो है विम्मी फ्रॉम बंटी बबली, मिशेल मैकनेली फ्रॉम ब्लैक, रिया प्रकाश फ्रॉम हम तुम। तो बहुत सारी ऐसी कैरेक्टर्स है जो आई थिंक दे वर वंडरफुल, एंड आई वुड लाइक टू नो देयर स्टोरी फॉरवर्ड। लाइक कभी अलविदा ना कहना में जो माया का किरदार था,
I want to know how did Maya and Dev make a life for themselves. तो ये सब कहानियाँ हैं, अच्छी कहानियाँ हैं जो luckily I was able to do, and yeah, these are few of my favorite characters. फिर रानी, हमेशा हम चाहते हैं ये कहानियाँ आप कहती रहे और ये कहानियाँ आगे चलती रहे, किससे चलते रहे, हम हर साल आपसे ऐसी बातचीत करें। बधाई दें, आपका बर्थडे मनाएं इस ट्यूब न्यूज़ के साथ जो कि फिल्म इतना अच्छा कर रही है। ऑल द बेस्ट, Thank यू you. ऑलवेज रॉक, एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह की अच्छी फिल्में आप करते रहें और देश का जो एक वादा आपने की है, जो एक जिम्मेदारी है आप पर एक अभिनेत्री के तौर पर, वो निभाती रहे। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारी सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you so much. थैंक यू।